हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, बड़े चंगे होंगे। तो आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ लियो द ब्लडी स्वीट मूवी को। सो भाई, मूवी की शुरुआत होती है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एक स्कूल के अंदर एक भेड़िया घुसाया होता है, एक हायना घुसाया होता है जो कि काफ़ी डेंजरस होता है। और उससे पहले वो उस गाँव के आसपास, उस एरिया के आसपास बहुत से लोगों को खा चुका होता है, यानी कि बहुत ही बुरी तरीके से खाता है, तो डेंजरस होता है लोगों के लिए। अब लोग उसे धका धका कर किसी तरीके से स्कूल के अंदर पहुंचा देते हैं। अब वहाँ पे जो पुलिस होती है, पुलिस प्रशासन होता है, उनके कंट्रोल में वो हायना नहीं आता है। तो वो अपने एक एजेंट को एक कॉल करते हैं, जहाँ पे वो एजेंट आता है, और एजेंट कौन होता है भाई, थलपति विजय, जिसका मूवी में नाम हमें बताया जाता है पार्थी। अब पार्थी वहाँ पे आने के बाद देखता है कि वो सच में बहुत ही डेंजरस है, तो एक प्लान बनाता है और अपने बेटे को साथ लेके आया हुआ होता है। उसका बेटा बेसिकली भाई निशाने का पक्का होता है, तो वो उसको भाला दे के रखता है हमेशा। तो उसका बेटा कहता है कि नहीं पापा, मैं भी आपके साथ आऊँगा और आपकी मदद करूँगा उसको पकड़ने में। जहाँ पे वो कहता है कि तुम अभी कार में ही बैठो, तुम इसी में बैठोगे तो मेरी काफ़ी मदद हो जाएगी। अब वो खुद चला जाता है उस मैदान के अंदर जहाँ पे उसके सामने हाइना होता है। वो बड़ी ही मुश्किल से उसको कंट्रोल करता है, उसके बाद उसको इंजेक्शन दे के बेहोश कर देता है, ताकि बच्चों की जान बच सके, क्योंकि एक्चुअली वो स्कूल के अंदर होते हैं और काफ़ी छोटे बच्चे वहाँ पे मौजूद होते हैं। अब वो उसको बेहोश करके जो भी हमारे जो ज़ू वाले होते हैं वो लेके आते हैं गाड़ी, और उसको वहाँ से लेके चले जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है उसकी एक फैमिली भी होती है भाई, उसकी एक बेटी होती है और एक बेटा होता है। बेटा बड़ा होता है एंड उसकी वाइफ होती है जिसका नाम होता है सत्या। अब वो अपनी खुशी खुशी फैमिली बिता रहे होते हैं, हंसी खुशी जीवन चल रहा होता है। और बेसिकली प्रोफेशन से उसकी एक कॉफ़ी शॉप होती है जो काफ़ी अच्छी चल रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है भाई कि कुछ गुंडे लोग उस शहर में आ जाते हैं, जो कि दूसरे शहर से काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा के वहाँ पे खून खराबा करके आए हुए होते हैं। अब पुलिस उनके पीछे पड़ी होती है, इसलिए वो जगह चेंज करके उस शहर में आ जाते हैं जहाँ पर उनके पास पैसे नहीं होते हैं। अब पैसे ना होने के कारण वो मजबूरी में लोगों को लूटते हैं और लोगों की गाड़ी के ऊपर पत्थर फेंकते हैं ताकि उसका एक्सीडेंट हो, और उसके बाद उनसे लूटपाट करते हैं। लेकिन इस तरीके से उनको कुछ खास वसूली नहीं हुई होती है। तो एक दिन वो एक आदमी को मार देते हैं ऐसे ही लूटपाट के चक्कर में। और वो आदमी जो होता है वो डेली का ग्राहक होता है, किसका भाई, पार्थी का, जिसकी कॉफ़ी शॉप है। उसको पता चलता है तो वो सोचता है ऐसा कैसे हो सकता है, 20 साल में मैंने आज तक कोई भी ऐसा केस नहीं देखा कि खुलेआम कोई बंदा गन लिए घूम रहा है। क्योंकि वो जो बंदा होता है वो मर चुका होता है, किसी ने गन मारी हुई होती है। अब ने फिर कुछ देर बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि उसी कॉफ़ी शॉप में वही बंदा आता है जिसने उस आदमी को मारा है। अब वो आने के बाद वो लूट के उसको लूटने के लिए वहाँ पे आता है। लेकिन जब थलपति विजय उनको देखते हैं, यानी कि पार्थिव ने देखता है, तो वो समझ जाता है क्योंकि उसको गन दिख जाती है उसके जेब में। तो अपने जो भी स्टाफ था उससे कह देता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं इनको हैंडल कर लेता हूँ। लेकिन वो जब वो लड़की जा रही होती है उसके स्टाफ की, तो वो उस लड़के को पकड़ लेता है और कहता है कि जितना पैसा उतना लेके आओ और एक कॉफ़ी भी लेके आओ। तब तक उसका जो बॉस होता है उस गुंडे का, वो भी आ जाता है, क्योंकि उसको डर लगता है कि कहीं ये यहाँ भी गोली ना चला दे और हम मारे जाए। तो वो कहता है कि पैसे हमें मिल चुके हैं, तुम यहाँ से चलो। फिर वो बंदा कहता है कि यहाँ पे देखो कैमरा कितने लगे हुए हैं, हम सबकी फ़ोटो इस इन कैमरों में आ चुकी है, हम वैसे भी पकड़े जाएंगे। तो भलाई इसी में है कि हम इन सबको मार के चले जाएं। भाई वहाँ पे मौजूद होते हैं पार्थी, उसकी बेटी और उसका एक स्टाफ की लड़की। अब जब बात उसकी बेटी पे आती है मारने के ऊपर, तो उसको बहुत गुस्सा आ जाता है और वो वहीं ऑन द स्पॉट उन सबको मार देता है। काफ़ी अच्छा एक्शन सीक्वेंस होता है उससे पहले वहाँ भी। तो मारने के बाद पुलिस वहाँ पे आती है और पुलिस उसकी सपोर्ट करती है, क्योंकि जो पुलिस वाला होता है वो उसका एक निजी दोस्त होता है। तो उसकी सपोर्ट में बोलता है, कोर्ट में ये साबित कर देता है कि जो लोग मरे हैं वो सच में दोषी थे, इससे पहले वो काफ़ी मर्डर्स कर चुके हुए थे। तो इनके मरना कोई बड़ी बात नहीं है, देश के लिए अच्छा हुआ है, और इन्होंने सेल्फ डिफेंस में ही उनका मर्डर किया है, तो ये बेगुनाह है। तो अब ये चीज़ सुनने के बाद कोर्ट उन्हें उसे बरी दे देता है, वो जेल में नहीं जाता है। अब इसके बाद भाई उसके ऊपर इतनी मीडिया वाले आ जाते हैं, देश विदेश में उसकी चर्चाएं होती है कि एक बंदे ने कैसे 5 बंदों को मार गिराया है, और इंडिया में यह बात आ जाती है। अब इंडिया की उन लोकेशन में अखबार में ये बात आने के बाद उसकी फ़ोटो भी छपती है। अब उसको देखने के बाद इंडिया से कुछ गुंडे वहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि वो उसको जानते हैं लियो के नाम से, क्योंकि उनका कहना होता है कि ये लियो है जो हमारी गैंग का हिस्सा था, लीडर था। अब वो वहाँ पे चला गया एक बहुत बड़ा कांड होने के बाद। अब जब वहाँ पे जाने के बाद वो उससे मिलते हैं, उससे कहते हैं कि तुम लियो हो, तो वो मानता नहीं है। उसके बाद ये खबर जब उसके बाप तक पहुँचती है, यानी कि संजय दत्त का इसका रोल रोल होता है इस मूवी में, कि वो थलपति विजय का बाप होता है और उनका नाम होता है एंटोनी दास। तो वो कहता है कि मेरा बेटा ये लियो दास। उसके बाद वो उससे मिलने के लिए पर्सनली जाता है और उससे कहता है कि तू मेरा बेटा है और तू लियो है, लियो दास नाम है तेरा। जब वो कहता है कि मैं किसी लियो को नहीं जानता हूँ, आपको गलतफहमी हुई है, मेरी ज़िंदगी में काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही है, तो आप कृपया यहाँ से चले जाइए। मेरा नाम पार्थी है और मैं पार्थी हूँ, यहीं का ही रहने वाला हूँ, मेरे पास सारे प्रूफ्स हैं, एविडेंस है। जहाँ पे संजय दत्त कहता है कि मुझे सारा पता है कि तू दुनिया को बेवकूफ़ बना सकता है, मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकता, मैं तेरा बाप हूँ। फिर वो उसको कह के जाता है कि मैं तुम्हें 1 हफ्ते की मोहलत देता हूँ, या तो तुम मेरे पास आ जाना वरना मैं तेरे पास आऊँगा। और फिर वहाँ से चला जाता है। अब उसकी फैमिली के ऊपर भाई हमले होते हैं, वही हमले होते हैं जो इससे पहले
जिसका रीज़न होता है भाई पार्थी यानी कि थलपति विजय, क्योंकि उसने उन गुंडों को मारा था। तो उन गुंडे के जो भी दोस्त होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो उसकी फैमिली के ऊपर हमला करते हैं। लेकिन उसके फैमिली को बचाने के लिए आता है भाई उसका बाप एंटोनी दास। तो एंटोनी यानी कि संजय दत्त उसको बचा लेता है। लेकिन जब उस संजय दत्त की टाइम लिमिट पूरी होती है तो वो उसके घर पे जाता है और उसके बेटे को उठा लेता है और कहता है कि मैंने तुमको टाइम दिया था और तुम टाइम के पाबंद नहीं हो, तुम मेरे पास नहीं आए, तो अब मैं तुम्हारे बेटे को लेकर जा रहा हूँ, आ जाना अगर इसको बचाना है तो। फिर वो अपने गाड़ी को काफिलों के साथ वहाँ से निकल जाता है उसके बेटे को लेके। उसके बेटे को वो दूसरी गाड़ी में बैठा के भेज देता है और खुद अपने काफिला के साथ जा रहा होता है। पीछे से भाई बाइक पे आ रहा होता है थलापति विजय यानी कि पार्थी अपने बेटे को छुड़ाने के लिए। और वो भी काफ़ी अच्छा एक सीक्वेंस होता है भाई, देखने में अच्छा लगता है स्क्रीन पे। तो उस एक्शन सीक्वेंस के अंदर वो जितनी भी गाड़ी होती है वो उन सबको खत्म कर देता है, क्योंकि भाई हीरो है तो ये सब कुछ करेगा ही एज यूजुअली, और साउथ की मूवी है। अब इसके बाद लड़ाई होती है भाई उसकी और एंटोनी दास की यानी कि संजय दत्त की और थलपति विजय की, जहाँ पे थलपति विजय जो होता है वो संजय दत्त को मार देता है। और मरते दम तक वो पूछता है कि तू है कौन, सच बता दे, पार्थी या फिर लियो। जहाँ पे वो उसके कान में कुछ कहता है और फिर उसको मार देता है। अब इसके बाद उसको पता लगता है, उसके पास एक कॉल आता है। कॉल होता है भाई उसके चाचा का, यानी कि जो मरा है संजय दत्त एंटोनी दास के छोटे भाई का। अब वो उससे को कहता है कि अगर तुझे अपना बेटा चाहिए तो मेरे पास है, तुम उसकी डेड बॉडी ले आओ एंटोनी दास की और अपने बेटे को ले जाओ। अब अपने बेटे को छुड़ाने के लिए वो उसके पास जाता है और वहाँ पे जाने के बाद वो कहता है कि मैं उसकी बॉडी ले आया हूँ, कृपया करके आप मेरे बेटे को मुझे वापस दे दीजिए, ये मैटर यहीं ख़त्म करते हैं। जहाँ पे वो कहता है कि तू लियो है, मैं तुझे जानता हूँ। फिर उसको एक किक मारता है, किक मारने के बाद वो नीचे पड़ता है, जहाँ पे उसके सारे गुंडे उसको घेर लेते हैं। फिर वो कहता है कि अगर इन गुंडों को मारता है तो मैं समझ जाऊँगा कि ये लियो दास ही है, ये झूठ बोल रहा है दुनिया के आगे। उसके बाद उन सब गुंडों को मार देता है। काफ़ी अच्छा एक्शन सीक्वेंस होता है भाई वहाँ पे भी, ये क्लाइमैक्स का सीन होता है इस मूवी का। सो भाई उन गुंडों को मार देता है और फिर जाके सबको मारने के बाद, ख़त्म करने के बाद, वो अपने चाचा के पास जाता है और वहाँ पे उसको मारते वक्त कहता है कि तूने खुद उड़ता तीर अपने पास लिया, अच्छा भला मैं वहाँ पे बैठा था, लेकिन तू नहीं फ़ोन करके यहाँ पे मुझे बुलाया। और है मेरे बेटे की बात, तो मेरा बेटा तो मुझे पता है कहाँ पे है, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वो उसको मारते वक्त कहता है कि देख मैं ही लियो हूँ, मैं कोई भारतीय नहीं हूँ, और अब तक जो भी मैं, हमें ये पता लगता है फिर इस सीन को देखने के बाद कि भाई वो लियो दास है, अब तक दुनिया के सामने वो पार्थी होने का नाटक कर रहा था। और इस मूवी में एक क्लाइमेक्स हमें दिखाया जाता है, यानी कि बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जब जो उसका बाप एंटोनी दास होता है वो उसकी वाइफ को बताता है कि वो आखिर में है कौन। तब हमें दिखाया जाता है कि लियो जो है भाई वो सच में एंटोनी दास का लड़का है। और पहले जो एंटोनी दास का एक अच्छा खासा कारोबार था, बिजनेस था, और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए वो हर दिन किसी ना किसी की बलि देता था किसी भी त्योहार या मौके पर। तो अंधविश्वास में वो काफ़ी डूब गया था। वो यहाँ तक पहुँच गया था कि उसको पता लगा कि हम किसी खास आदमी की बलि देंगे तो हमारा कारोबार और आगे बढ़ेगा। और इसके लिए वो अपनी बेटी तक को मारने के लिए तैयार हो गया था। अब बेटी की बलि देने के लिए जब लियो को पता लगा कि वो उसकी बहन को मारने वाला है, अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए बलि देने वाला है, इस चक्कर में वो अपने बाप के सामने या अपोजिट में खड़ा हो गया और उसके सारे कारोबार को आग लगा दी, उसके फैक्ट्री में आग लगा दी। और बट इस लड़ाई के चक्कर में उसने अपनी बहन को खो दिया, जो एंटोनी दास ने उसकी बहन को मार दिया। और ये सब होने के बाद जो लियो था वह सब कुछ छोड़ के कहीं दूर चला गया, अपनी फैमिली बसा ली, वहाँ पे रहने लग गया था। ये थी भाई लियो की बैक स्टोरी। अब क्लाइमैक्स पे आते हैं। क्लाइमैक्स में जो अपने अपने चाचा को मार देता है और वहाँ से अपने जितने भी सबूत उसके होते हैं लियो होने के, बचपन के फोटोज़ वगैरह, वीडियोज़ वगैरह जो कुछ भी होती है XYZ, उन सबको लेके वहाँ से चला जाता है और दोबारा उस फैक्ट्री को आग लगा देता है। और फिर अपने घर पे जाके अपना खुशी से जीवन व्यतीत कर रहा होता है। और अब भाई उसके पास एक कॉल आता है। कॉल आने के बाद सामने वाला बंदा कौन होता है भाई, एज यूजुअली एक यूनिवर्स है भाई लोकी का, तो सीधी सी बात है कि ये भाई विक्रम का फ़ोन होता। तो विक्रम का फ़ोन था और विक्रम उससे कहता है कि एक फैक्ट्री को जलाने से कुछ नहीं होगा, एक एंटोनी दास को मारने से कुछ नहीं होगा। अगर हमें इस देश को इस कैद से आज़ाद करना है, हमें बहुत सी फैक्ट्रियाँ जलानी होगी, बहुत से एंटोनी दास मारने होंगे, यही हमारा मिशन होना चाहिए। और नाम तो पता ही होगा, नाम तो सुना ही होगा, विक्रम। और इसके बाद मूवी एंड हो जाती है। और ये सीन जो था ना भाई क्लाइमैक्स का, जब भी विक्रम का फ़ोन आता है, लिटरली गूज़बम्प होते हैं और थिएटर्स सिटी से भर जाता है। सो भाई बेसिकली ये थी इस मूवी की एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ आपका एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करने की कोशिश किया मैंने। अगर ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।